हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो थर्ड ओडीआई मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में बॉलर्स का क्या रिकॉर्ड रहेगा, कौन कौन से प्लेयर हैं जो ग्रैंड लीग के नजरिए से आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि हम जहां पर ऐसे प्लेयर्स को फाइंड करने वाले हैं जिनको कोई लेकर नहीं जा रहा और दूसरा है वो काफी टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और बॉलर्स का भी रिकॉर्ड देखेंगे कि ये जो पिच है, जैसे ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच है अलग अलग पिच पर हो रहे हैं, ठीक है। पिछला जो मैच था वो अलग पिच पर था, फर्स्ट ओडीआई अलग पिच पर था, सेकंड ओडीआई अलग पिच पर है और थर्ड जो ओडीआई है अब कल होने वाला है, तो ये आपका रिवर साइड ग्राउंड पर ये मैच खेला जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसकी भी एक अलग पिच है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए ये अच्छा है। देखो एक ही पिच पर मैच हो तो दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि सबको पता चल जाता है कि भाई किस तरह से मैच जाने वाला है और किस तरह से क्या करना है। पर अगर अलग अलग पिच पर मैच होता रहे तो जहां पर ना रिकॉर्ड एंड स्टैट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि सभी को पता नहीं होता है। करते क्या है लोग कि पिछला मैच देखकर टीम लगा लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि ये तो पिच चेंज हो चुकी है, अब पिछले जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। आप खुद सोचो ना, मान लो कोई मैच हुआ है पीछे इनका जो पिछली पिच पर हुआ था, तो उसमें कुछ अलग प्लेयर चले थे, पर जहां पर अब पिच को चेंज कर दिया गया है तो अब कुछ अलग प्लेयर चलेंगे, ठीक है। और खास करके उन प्लेयर को आपको ध्यान में रखना है जो काफी टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं। मतलब ये थर्ड ओडीआई है तो आपको ऐसे प्लेयर भी देखने हैं जो दोनों ओडीआई में नहीं चले हैं, उनकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी आज के मैच में चलने की। जैसे देखो हम अगर फाइंड करें तो नंबर 1 पर जो प्लेयर आता है वो आता है फ्लिप साल्ट। फ्लिप साल्ट की अगर आप बात करोगे तो दोनों मैचों में ये ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बना है और लगभग आप फ्लॉप ही इसको मानो, ये फ्लॉप ही रहा है। क्या ये प्लेयर खराब है? आप बोलोगे भाई नहीं, प्लेयर अच्छा है। प्लेयर दोस्तों अच्छा है जी, प्लेयर में कोई खराबी नहीं है, पर 2 मैचों से लगातार फ्लॉप हो चुका है। अब चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि फ्लिप साल्ट तीसरे ओडीआई में बढ़िया कर सकता है। फैंटेसी का जो रूल कहता है, तो हमें पहले वो प्लेयर फाइंड करने हैं जो लगातार फ्लॉप हो चुके हैं दोनों ओडीआई मैचों में। तो सबसे पहले जो प्लेयर निकल कर आता है वो है फ्लिप साल्ट, ठीक है। दूसरा हमारा जो प्लेयर निकल कर आएगा दोस्तों, जहां पर अगर हम स्मिथ को देखेंगे तो स्मिथ ने एक मैच में अच्छा किया है, एक में फ्लॉप है, ठीक है। फिर जहां पर अगर हम हैरी ब्रूक की बात करेंगे दोस्तों, तो हैरी ब्रूक का भी एक मैच अच्छा गया है, एक मैच खराब है, ठीक है। इनको हम बाहरी रखेंगे। फिर हम मैक्सवेल भी अच्छा करके गया। लिविंगस्टन की अगर हम बात करें तो दोस्तों लिविंगस्टन का भी एक मैच अच्छा ही गया है और एक थोड़ा सा खराब है। पर देखो जो 47-48 पॉइंट वाले प्लेयर है ना, उनको आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ ज्यादा नहीं है, इसको विकेट मिला है बैटिंग से तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरा है आपका स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ की बात करें तो इसने भी दोस्तों जो फर्स्ट मैच हुआ था सिर्फ 32 रन की पारी खेली थी, बाकी अदर कुछ भी उतना नहीं किया हुआ, ठीक है। और एक कैच पकड़ा था। अगर जे एक कैच नहीं पकड़ता, जे 8 पॉइंट नहीं होते तो जे ड्रीम टीम का हिस्सा भी नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। तो स्टीवन स्मिथ भी आप फ्लॉप ही मान सकते हो कि लगातार दोनों मैचों में जे भी फ्लॉप ही रहा है दोस्तों, ठीक है। जे एक कैच के बदौलत इसके 32 पॉइंट आए हैं, नहीं तो इसके तो बहुत कम पॉइंट है, 26 पॉइंट है, जिसके कारण ये ड्रीम टीम का भी हिस्सा नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो 3 प्लेयर निकल चुके हैं। अब 4th प्लेयर की अगर हम बात करें तो दोस्तों जहां पर आपको विल जैक्स देखने को मिलेगा। विल जैक्स दोस्तों एक मैच में बढ़िया कर चुका है, एक में फ्लॉप है दोस्तों। हार्डी की बात करें, हार्डी भी दोस्तों लगभग एक मैच में अच्छा किया है, एक में फ्लॉप है दोस्तों, ठीक है। बैथल की बात करें तो बैथल आपके दोनों मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जाम्पा ने एक मैच में बढ़िया किया है, एक मैच में लगभग फ्लॉप ही है दोस्तों, ठीक है। स्टार्क बढ़िया कर रहा है, ठीक है। आदिल राशिद दोस्तों, आदिल राशिद की हम बात करें तो दोनों मैचों में लगभग एक मैच में तो अच्छा किया, पिछले मैच में बढ़िया करके गया। जहां पर हेजलवुड की बात करें तो हेजलवुड ने पिछले मैच में बढ़िया किया है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप बाकी के प्लेयर्स देखोगे, जैसे ओली स्टोन है, ओली स्टोन ने बढ़िया नहीं किया है, एक ही मैच खेला है। फिर वी कैर्सी है, वी कैर्सी ने एक मैच में अच्छा किया है और एक मैच में खराब किया है। दूसरा एम पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एम पोर्ट्स ने दोनों मैचों में अच्छा ही ठीक ठाक किया है, 42 पॉइंट। अब देखो दोस्तों
ऐसे पूरे मैच में 3 ही प्लेयर निकले हैं जिनका रिकॉर्ड खराब चल रहा है, ठीक है। और इनका अगर आप सिलेक्शन देखोगे तो लिविंगस्टन का जो सिलेक्शन है वो 57% है, कम ही है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप जहां पर देखोगे स्मिथ का, तो स्मिथ का दोस्तों 25% है, काफी कम है दोस्तों, ठीक है। स्मिथ का काफी कम है। फ्लिप साल्ट का 59 है, मतलब तीनों के तीनों प्लेयर का सिलेक्शन कम देखने को मिल रहा है, लगभग 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। और स्टीवन स्मिथ का तो 25 का है। अब दोस्तों इनमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। 2 सिलेक्ट करने हैं, वो बाद में हम देखेंगे जब हम रिकॉर्ड देख लेंगे। पर जहां पर अब हमें वो प्लेयर चाहिए जो लगातार चल रहे हैं, जैसे स्मिथ लगातार चल रहा है, ठीक है। फिर जहां पर एक और प्लेयर है जैसे मार्कस लबुशंगने की अगर बात करें, जो तो बढ़िया परफॉर्मेंस एक ही मैच में आई है इसकी, ठीक है। फिर दूसरा जो प्लेयर निकल कर आता है दोस्तों वो बैथल है, ठीक है। फिर तीसरा जो प्लेयर है जहां पर स्टार्क भी मान सकते हो आप, ठीक है। फिर हेजलवुड भी मान ही सकते हो आप। जे कुछ प्लेयर हैं, और वी कैसी और एम पोर्ट्स, इन दोनों को मान सकते हो। तो जे कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं, जे लगातार इनकी परफॉर्मेंस आती है दोस्तों, लगातार इनकी परफॉर्मेंस, ठीक है। जे वो प्लेयर हैं, समझ गए मेरी बात को। अब जे आपके कितने प्लेयर हैं? 6 प्लेयर हैं। उन 6 में से जे 6 में से 2 वो सिलेक्ट करो जो मैंने आपको रिस्की बताए हैं। जैसे मान लो आपने जहां पर स्मिथ को ले लिया और जहां से लिविंगस्टन को ले लिया, आपने 2 प्लेयर रिस्की डाल दिए बीच। इसका 25% है, इसका आपका 57% है। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। जे आपके लगातार परफॉर्मेंस वाले हैं, जे लगातार परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं फिर से, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 3 प्लेयर और बचते हैं। अब ये जो 3 प्लेयर बचते हैं ना, इनमें आपको एक या 2 रिस्की लेने हैं और एक आपको सेफ लेना है। सेफ में आपका ट्रेविस हेड भी हो सकता है, सेफ में आपका जहां पर बेन डकेट भी हो सकता है, सेफ में आपका जहां से और कौन प्लेयर है, बाकी तो कोई सेफ नहीं है। बाकी का सिलेक्शन ज्यादा आपको देगा, जहां पर विल जैक्स भी है, ठीक है। हार्डी को भी ट्राई करना पड़ेगा, तो एक तो हमारा हार्डी आ जाएगा, ठीक है, जो रिस्की रहेगा, ठीक है। और फिर से आप मार्नस लबुशंगने को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक प्लेयर जो निकल कर आएगा वो सेफ आप हेड को ले सकते हो। तो कुछ टीम इस तरह से तैयार होकर आती है। पर जहां पर जे मैंने बताया है आपको कि किस तरह से आपको माइंडसेट बिठाना है अपना, ठीक है। कोई जे टीम मैंने आपको दी नहीं है कि भाई इस तरह से ही आपको टीम लगानी है। ये आपको माइंडसेट बताया है कि किस तरह से सोचकर आपको टीम बनानी होती है दोस्तों, कि रिस्की प्लेयर कैसे डालने हैं, पिछले मैच की परफॉर्मेंस को कैसे आपको अच्छे से अपनी टीम में डालना है, कि पिछले मैच में 3-4 प्लेयर जो चले हैं वो लेने हैं, 2-3 बीच में रिस्की रखने हैं और 2-3 वो रखने हैं जो अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो रिकॉर्ड एंड स्टैट्स हैं उनको एक बार देख लो, जो बॉलर्स के रिकॉर्ड हैं वो भी जान लो, उसके बाद हम टीम बनाएंगे कि किस तरह से क्या करके जा सकते हैं। देखो दोस्तों, जहां पर जेपी सावन की अगर हम बात करें तो ये स्पिनर है दोस्तों, ऑफ ब्रेक डालेगा जी, ठीक है। डेविड विल्ली की अगर हम बात करें तो डेविड विल्ली आपका जो है लेफ्टी बॉलर है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे भाई जे क्या है, जिन भाइयों को पता नहीं है कि जे रिकॉर्ड में क्या बता रहा हूं इनका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। इनका मतलब होता है कि इस पिच पर कौन से बॉलर्स हैं जो बढ़िया करते हैं। क्या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बढ़िया करते हैं, या राइट आर्म फास्ट बॉलर बढ़िया करते हैं, या राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर बढ़िया करते हैं, या लेग ब्रेक बॉलर चलते हैं, या ऑफ ब्रेक बॉलर चलते हैं, ठीक है। जिसका जिस बॉलर की कैटेगरी जहां पर बार बार रिपीट होगी, जैसे अगर लेफ्टी बॉलर की जहां पर बार बार लेफ्टी बॉलर रिपीट होंगे तो इसका मतलब है इस पिच पर लेफ्टी बॉलर बहुत अच्छा करते हैं। और अगर जहां पर राइट आर्म फास्ट जहां पर ज्यादा रिपीट होते हैं तो आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर ही टीम में रखने हैं, ठीक है। ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने इस पिच पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकाली हुई है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आई होप आप समझ गए हो कि ये जो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं इसका क्या कारण है। तो J7 का JP7 का मैंने आपको बता दिया, जे ओब्रेक है। डेविड विल्ली आपका लेफ्टी फास्ट बॉलर है। एंडरसन आपका दोस्तों एंडरसन आपका जो है राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है, जे भी फास्ट बॉलर है। मलिंगा आपका राइट आर्म फास्ट है, ठीक है। टीटी बर्सन आपका राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। एसटी फिन आपका राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। फिर फ्रैंकलिन आपका लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है, लेफ्टी है जे भी।
क्रिक्स बॉक्स की अगर हम बात करें, जेबी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। फिर जेबी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, जेबी राइट आर्म फास्ट मीडियम, मतलब देखा जाए तो इस पिच पर दोस्तों फास्ट बॉलर ओडीआई में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो आप जहां पर हेजलवुड को कैप्टन, स्टार्क को कैप्टन, एम पोर्ट्स और बी कैर्सी दोनों में से किसी को एक को कैप्टन दे सकते हो, वो बढ़िया करके जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। और इन्होंने जो विकेटें निकाली हैं वो भी देख सकते हो, 3 मैचों में 9 विकेटें, ठीक है। फिर जहां पर अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, लेफ्टी फास्ट बॉलर की, तो 3 मैचों में 9 विकेटें। जहां पर अगर हम एक और लेफ्टी बॉलर की बात करें, जैसे जहां पर जो लेफ्टी बॉलर है आपका फ्रैंकलिन ने जहां पर 1 मैच खेला है दोस्तों, ठीक है, और एक ही मैच में 5 विकेटें निकाली हैं। तो लेफ्टी बॉलर जहां पर कैप्टनसी के लिए बढ़िया पिक बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। खास करके मिचेल स्टार्क, ठीक है, वो लेफ्ट आर्म फास्ट डालते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अदर्स रिकॉर्ड में क्या क्या है। देखो जीएम डैनविच की अगर हम बात करें, 2 मैचों में 5 विकेटें निकाल चुका है इसी ग्राउंड पर। और ये डालता क्या है दोस्तों, ये डालता है राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक है। फिर आदिल राशिद आपका लेग ब्रेक दोस्तों, ठीक है, स्पिनर है, और 2 मैचों में जहां पर 4 विकेटें निकाल चुका है, मतलब हर मैच में 2 विकेटें निकाल ही लेता है। तो लेग ब्रेक बॉलर्स भी दोस्तों बढ़िया कर रहे हैं। बाकी ये राइट आर्म फास्ट मीडियम, फिर कार्लोस ब्रैथवेट की बात करें, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है। फिर वी कैर्से का नाम जहां पर आ रहा है, इसने 1 मैच खेला है और एक ही मैच में जहां पर 3 विकेटें निकाले हैं। तो कैप्टन इसको भी दे सकते हो, काफी कम लोग इसके साथ जाने वाले हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो वी कैर्सी और स्टार्क इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। वी कैर्सी का रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों, एक ही मैच में 3 विकेटें जहां पर निकाली हुई हैं, ठीक है। और जहां पर ये डालता क्या है, ये डालता है दोस्तों आपका राइट आर्म फास्ट डालता है पूरी तरह से, मतलब फास्ट बॉलर है। जे भी फास्ट बॉलर, जे लेग ब्रेक, जे भी फास्ट बॉलर, ठीक है। फवाद अहमद की अगर हम बात करें दोस्तों, जे भी आपका लेग ब्रेक है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका प्लंकेट की बात करें दोस्तों, जे भी राइट आर्म फास्ट है, इसने भी 1 मैच में 3, जे भी आपका राइट आर्म फास्ट है, इसने भी 1 मैच में 3 विकेटें निकाली हुई हैं। फिर क्यो विलियम्स की बात करें, जे भी राइट आर्म मीडियम फास्ट है। ल्यूक वुड की बात करें, जे भी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। नारायण ओब्रे का है, फिर बोथा आपका ओब्रे का, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब दोस्तों करना क्या है, सारा का सारा आपके सामने है। देखो सिंपल सा फंडा यही है। एक तो विकेट कीपिंग में साल्ट उठा लेना है, ठीक है। फिर लिविंगस्टन उठा लेना है और स्मिथ उठा लेना है। ये तीनों रिस्की प्लेयर हैं, ये तीनों के तीनों रिस्की प्लेयर हैं, ठीक है। स्टार्क उठा लेना है, हेजलवुड देखो भाई 29% सिलेक्शन है भाई, 29%, ठीक है। मैं उठा रहा हूं, स्टार्क का अच्छा खासा है। अब 4 प्लेयर रिस्की हो चुके हैं, अभी तक मैंने टीम बनाई है और 4 प्लेयर रिस्की, जैसे साल्ट, स्मिथ, लिविंगस्टन और हेजलवुड, 4 प्लेयर रिस्की है भाई। कोई नहीं लेकर जा रहा उतना, कम सिलेक्शन है इनका, 29% है, 57% है, 25% है, 59% है, मतलब 80% से ऊपर है ही नहीं भाई कोई भी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर हम जो प्लेयर लेने वाले हैं, लगभग हमने 5 प्लेयर ले लिए हैं जहां पर। फिर जहां पर एक और प्लेयर लेना है, हमें वी कैर्से को लेना है, ठीक है। वी कैर्से को ले लिया, पोर्ट्स को लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो बाहर कर सकते हो दोस्तों। वैसे देखा जाए तो राइट आर्म फास्ट मीडियम डालेगा, ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो अब बाकी ओली स्टोन की अगर हम बात करें तो ओली स्टोन का जहां पर 9% सिलेक्शन है, राइट आर्म फास्ट डालेगा, ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। रिस्की पिक है, 9% सिलेक्शन है, ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक रहेगा दोस्तों, ठीक है, ओली स्टोन। अब करना क्या है, अब थोड़े से हमें सेफ प्लेयर लेने हैं। अब 6 प्लेयर हमारे ऐसे हैं, अभी हमने 6 प्लेयर ट्राई किए हैं, 6 में से सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसका सिलेक्शन ज्यादा है, वो है मिचेल स्टार्क। बाकी 5 के 5 प्लेयर रिस्की हैं दोस्तों, इन सभी का सिलेक्शन कम है, इन सभी का सिलेक्शन, ठीक है। अब करना क्या है, जहां से अभी थोड़े से सेफ प्लेयर उठाने हैं। सेफ प्लेयर का मतलब हेड पिछले मैच में फ्लॉप है तो आप हेड को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हेड के साथ ओपनिंग कौन कर रहा है, हेड के साथ जो ओपनिंग कर रहा है वो है मैथ्यू शॉट। तो मैथ्यू शॉट देखा जाए तो दोस्तों T20 में बढ़िया करता है, और बाकी जो आपका ओडीआई है कहीं ना कहीं फंसता है ओडीआई में, ठीक है। बाकी बढ़िया करने को जा सकता है, पर चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अब एक और प्लेयर लेना है जहां से हमने मार्कस लबुशर्न ने, ठीक है। ये आ गया आपका सेफ प्लेयर, 2 सेफ प्लेयर आ चुके हैं हमारे।
अब हमें 3 प्लेयर और लेने हैं, तो 3 प्लेयर और लेने हैं। तो एक तो हमारा स्मिथ आ जाएगा, 5वें नंबर पर बैटिंग करेगा, ठीक है। और जहां से एक तो हमारा हार्डी आ जाएगा जो कि 42% सिलेक्शन है। एक आप बैथल को ट्राई कर सकते हो या विल जैक्स को ट्राई कर सकते हो, दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो, बैथल को या विल जैक्स को, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना है, ज्यादातर ऑडियंस हेड को दे रही है। मैं जो कैप्टन देने वाला हूं दोस्तों, स्टार्क को कैप्टन दूंगा और वाइस कैप्टन हेजलवुड को दे सकता हूं या फिर हार्डी को दे सकता हूं। हार्डी को भी मैं वाइस कैप्टन दे सकता हूं दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। हार्डी को वाइस कैप्टन दे सकता हूं, कैप्टन स्टार्क को, या फिर वाइस कैप्टन जहां पर वी कैरसे को वाइस कैप्टन दे सकता हूं। 2% लोग वाइस कैप्टन दे रहे हैं, तो इस तरह से भी जा सकता हूं। इसको देख सकता हूं, इसको देख सकता हूं, इसको और इसको, इनमें से ही मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रहेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी के मैंने रिस्की प्लेयर काफी अच्छे उठाए हैं और जैसे टॉस होगा उसके बाद ही एक टीम बनेगी। पर फिलहाल के लिए जो मैंने आपको बताया है कि इनमें से कौन कौन से प्लेयर मेरे फिक्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, ये कुछ प्लेयर हैं जो फिक्स रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक